शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रही हैं और इसमें सॉल्व करते हुए हमारे पास 3/3 का डिटर्मिनेंट है। देखें, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, 1 कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। हमें इनको सिंप्लीफाई करना है। 2/2 का डिटर्मिनेंट तो हमें हल करना आता है, हमने मैट्रिक में भी सीखा है। आज हम 3/3 का सीखेंगे। तो उसके लिए देखें, तरीक़ेकार ये होगा कि हम किसी एक रो को सिलेक्ट कर लेंगे और फर्स्ट ईयर में हम सिर्फ फर्स्ट रो की ही बात करेंगे, किसी और को डिस्कस नहीं करेंगे। और इसके पहले मेंबर को लेना है। देखें 5, दैट वाज द फर्स्ट मेंबर। तो इसका जो कॉलम है वो भी छोड़ देना है, इसकी जो रो है वो भी छोड़ देनी है, और बाकी जो रकम बचेगी वो हमने सब्स्टिट्यूट कर लेनी है। और वो बनेगा -1, -3, 1 और 2। ये ठीक हो गया। और उसके बाद आपने अलामत लगानी है माइनस की, और दूसरा मेंबर लेना है। और दूसरा मेंबर इसमें क्या है, -2, ये वाला मेंबर। अब इसका कॉलम भी छोड़ देना है और इसकी रो भी छोड़ देनी है। तो रिज़ल्ट आ रहा है 3, -3, -2 एंड 2, और यहाँ पर डिटर्मिनेंट क्लोज हो जाएगा। और उसके बाद मेरे पास जो रिज़ल्ट है वो प्लस आना है, और नेक्स्ट मेंबर लेना आपने। और देखें, जब ये कॉलम छोड़ेंगे और ये रो छोड़ेंगे तो रिज़ल्ट बनता है 3, और यहाँ पर -1, और यहाँ पर -2, और ये 1। देखें, यही इसमें ख़ास बात है जो सीखनी है। जितने भी क्वेश्चंस हैं बिल्कुल आसानी से हल किए जा सकते हैं। तो अब देखें, मैं सॉल्व करता हूँ। 5 इंटू, अब ये 2/2 का डिटर्मिनेंट तो हमने सिखाया हुआ भी है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये -1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो रिज़ल्ट बनेगा -2, और ये 1 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो और बनेगा -3। तो और दरमियान में आपने इन दोनों के दरमियान में माइनस लगाना है। इस वजह से देखें, यहाँ -3 था तो +3 हो गया। यहाँ से आगे देखें, ये माइनस और माइनस +2 और ब्रैकेट, ये 3 2 बार 6, ये 6 बनता है। ये 2 3 बार 6, और ये वाला भी 6 ही बनता है। और -4 इंटू, ये बनता है 3 1 टाइम 3, और -2 1 टाइम 2। देखें, सिंप्लीफाई कर लिया। जैसे 2/2 का डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करते थे उसी तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। देखिए, ये 5 इंटू, ये बन गया 1, और +2, और ये बन गया 0, और -4, और यहाँ पर वैल्यू आई 1 के इक्वल, यानी 3 में से जब हम 2 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये देखें, ये मेरे पास आ जाता है 5 और +2 मल्टीप्लाइड बाई 0, दैट इज़ 0, 4 1 टाइम 4, तो ये मेरे पास वैल्यू क्या आ गई जी, 1 के इक्वल आ गई। दैट वाज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। इस तरह से हम 3/3 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट इसी का पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और मैं यहाँ से सॉल्व शुरू करता हूँ। इज़ इक्वल टू, हमने क्या करना है, पहला मेंबर लेना है। ये देखें, पहला मेंबर 5 था, तो हमने क्या किया, इस कॉलम को भी छोड़ दिया, इसको रो भी छोड़ दी, तो ये बना 1 1 1 -2। ठीक है, ये -1 था, मैंने लिख दिया। उसके बाद हमने माइनस की अलामत लगाना है, और ये नया मेंबर 2 है वो लिखा। ये कॉलम भी छोड़ दिया, ये रो भी छोड़ दी, तो ये बना 3 1 -2 और -2, और उसके बाद प्लस नया मेंबर क्या है जी, -3। अब इसका कॉलम भी छोड़ेंगे, इसकी रो भी स्किप करेंगे। 3 -1 2 और 1, ये मेथड है मेरे पास। अब इससे आगे हमें ऑलरेडी 9th क्लास में हमने सीखा है, उसी की प्रैक्टिस करने लगा हूँ। -1 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, और दरमियान में माइनस। तो आगे देखें, ये मेरे पास 3 2 बार 6 6, और ये प्लस हो जाएगा 2 1 बार 2। इसके बाद आगे यहाँ पर आ जाते हैं। ये है जी 3 इंटू, ये 3 1 बार 3, ये 2 1 बार 2, और ये माइनस का 2 हो गया जी। तो ये बनेगा 5 इंटू 1 -2 इंटू -4 एंड 3 इंटू 1। ये सिंप्लीफिकेशन के टाइम पे इसका रिज़ल्ट आ रहा है 5, और इसका आ रहा है +8, और इसका आ रहा है जी -3।
तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये प्लस का 13 और माइनस का 3 मिलके आंसर कितना आ जाता है जी 10 के इक्वल। तो देखें ये 3/3 के डिटर्मिनेंट को मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया जी।